संजय ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय कुमार इतिहास विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग भारतवर्ष यानी भारत का इतिहास का अध्ययन करेंगे। भारत को अनेक नामों से पुकारते थे। किस किस नाम से पुकारा जाता था? यानी भारत को पहले भारत भी पुकारते थे, फिर इसके बाद हिंदुस्तान भी पुकारा जाता था। हिंदुस्तान भी कहा जाता था। आर्यावर्त भी कहा जाता था। और जम्मू द्वीप भी कहा जाता था। इसके अलावा और भी नाम हैं। तिहंचू, और फिर इसके बाद और एक नाम से पुकारा जाता था इंतु। यानी भारत को प्राचीन समय में अनेक नामों से पुकारा जाता था। अब देखा जाए कि भारत को भारत किसने कहा, यानी यह भारत किसके नाम पर पड़ा है। यानी जो पौराणिक मान्यता है उसमें कहा जाता है कि जो दुष्यंत और शकुंतला इनका पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है। ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार ऋग्वेद में उल्लेखित प्राचीनतम वंश भरत वंश के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। इसके अलावा जो है और भी मान्यताएं हैं, जैसे जो जैन तीर्थकर ऋषभदेव तथा आदिनाथ के पुत्र भरत के नाम पर भी इस देश का नाम भारत पड़ा। और कलिंग के शासक खारवेल का हाथी गुम्फा जो पहला शिलालेख था उसमें भी इसका उल्लेख है। अब आगे है, इसे इंडिया भी कहा गया है। यानी भारत को भारत भी पुकारते थे, हिंदुस्तान भी, आर्यावर्त, जम्मूद्वीप, तिहंचू, इंतु और इंडिया भी पुकारते थे। इंडिया किन लोगों ने कहा? जो यूनानी लोग थे इन्होंने ही भारत को इंडिया कहा है। हिंदुस्तान किसने कहा है? हिंदुस्तान जो फारस के लोग थे वे सिंध नदी को
हिंदू नाम से पुकारते थे और हिंदू से हिंदू शब्द का प्रचलन हुआ, जिससे अरब लोगों ने जो है हिंदुस्तान की भारत के लोगों को हिंदुस्तान कहा। आर्यावर्त मनुस्मृति में नर्मदा के उत्तर में स्थित संपूर्ण उत्तर भारत को आर्यावर्त कहा जाता है। जम्मू द्वीप जम्मू द्वीप जो है यह जैन और बौद्ध साहित्यों में इसका उल्लेख मिलता है। तिहिंचू जो है यह चीनियों ने भारत के लिए तिहिंचू शब्द का प्रयोग किया। किन लोगों ने? चीनी लोगों ने, यानी इसे जो है चीन लोगों ने पुकारा था। और इंतु जो है यह वेंगसांग ने कहा था। वेंगसांग ने इंतु कहा था। भारत को जो है वेंगसांग ने इंतु कहा था। अब आर्यावर्त जो था यह मनुस्मृति में इसे देख लिया गया। अब ऋग्वेद की भाषा, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे प्राचीन समय में एक वेद था, सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है, और ऋग्वेद की भाषा जो है संस्कृत है। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है। ऋग्वैदिक कालीन से मौर्य काल तक की भाषा जो है भारत में कौन सी थी? ऋग्वैदिक काल से मौर्य काल तक की भाषा प्राकृतिक थी। दिल्ली सल्तनत की भाषा, दिल्ली सल्तनत की भाषा फारसी थी। मुगल काल की भाषा मुगल काल की भाषा जो थी वह फारसी थी। सबसे भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत थी। भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा पुस्तक
ऋग्वेद था। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी थी। दक्षिण भारत की प्राचीनतम भाषा दक्षिण भारत की प्राचीनतम भाषा तमिल थी। दक्षिण भारत की प्राचीनतम पुस्तक तोलकाप्पियम। आज बस इतना ही। अगले दिन पुनः